इसे अच्छी अपडेट कह सकता हूँ और ना ही बुरी कह सकता हूँ, क्योंकि एक जानिब तो एक अच्छी चीज बताई गई है और दूसरी जानिब आपके खिलाफ भी जा रही है। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है और हुरूब का सिस्टम है, हुरूब के सिस्टम के खात्मे की जानिब और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में बेहतरी की जानिब एक बहुत ही अहम इंप्रूवमेंट है। अब कानून क्या चेंज किया गया है? कानून ये चेंज किया गया है कि अगर आप गैर हाजिर होते हैं, आप चले जाते हैं कहीं, आप ड्यूटी नहीं करते, आप कहीं भाग जाते हैं, जो पहले होता है, अगर आप नहीं भी भागते, नहीं भी जाते, तो ऐसी सूरत में आपका हुरूब लगा दिया जाता था। लेकिन अभी उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। चेंज क्या किया गया है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा, आपका कफील या आपकी कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल में आपको फायदा होने जा रहा है। लेकिन उसके लिए जो रिपोर्ट होगी पहले आपकी कफील कंपनी की जानिब से वजारतुल अमल को करना होगी कि ये बंदा काम से गैर हाजिर है, ये बंदा गैर हाजिर है, ड्यूटी पे नहीं आ रहा, इस वजह से हम इस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं। ऑनलाइन जब अप्रूवल होगी वजारतुल अमल से तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ऑनलाइन कैंसिल कर दिया जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा तो उसके बाद आपका कफील, आपकी कंपनी आपके किसी कॉल ऑफ फेल के जिम्मेदार नहीं होंगे, ना ही आपके इकामा के जिम्मेदार होंगे और ना ही किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी होगी। अब इसमें उन लोगों को भी नुकसान होने जा रहा है जिन लोगों के इकामे एक्सपायर होते हैं, जिन लोगों के ऊपर किसी भी किस्म का कोई ऐसा इशू होता है कि बर्डन होता है कफील के ऊपर, तो वो बर्डन अपना उतारना चाहता है कि बंदा मेरी जान छोड़ जाए, निकल जाए, मेरी जान छूट जाए। तो ऐसी सूरत में ये हथियार के तौर पे इस्तेमाल होगा। इससे पहले भी हुरूब इस्तेमाल होता था हथियार के तौर पे, लेकिन हुरूब का क्या होता था कि अगर आपका हुरूब गलत लगता था तो आप जाके उसके खिलाफ केस कर देते थे, आप केस जीत जाते थे और ऐसी सूरत में आपको उसका फायदा होता था, आपकी कफील कंपनी को उसका नुकसान। लेकिन अभी जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा उसमें अभी ये नहीं बताया गया कि आप उसके खिलाफ कोई अपील करेंगे कि अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट आपका गलत कैंसिल कर दिया। अब होता यह है कि कानून ये कहता है कि अगर आपका कफील कंपनी आपके टाइम से पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं तो बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो फाइन हो जाता है, आपकी कंपनी को, आपके कफील को उसे पे करना पड़ता है। तो ये तो एक नुकसान हुआ कि अगर आपके कफील कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं और आपकी जो बकाया जाते हैं और बाकी जितने मामलात हैं वो सारे के सारे जाने वाले हैं। बज़ाहिर जो अनाउंसमेंट हुई है इसमें मजीद डिटेल आएगी तो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। अब आपको इसमें क्या फायदा होगा? जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा उसके बाद 60 दिन तक आप सऊदी अरेबिया में स्टे कर सकते हैं। अब 60 दिन के अंदर अंदर आपको ये अथॉरिटी दी गई है कि आप दूसरी जगह पे नकल कफाला करवा लें या फिर आप खरूज निहाई लगवा लें। दो ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। इसमें एक और बहुत अहम चीज है, जब आप नकल कफाला करवाना चाहते हैं तो आपकी जो बकाया इकामा जात है, इकामे हैं, फीसेज हैं, किसी भी किस्म के कोई वाजिबात हैं, तो वो नया जो कफील या कंपनी जिसके पास आप जा रहे हैं ये उस पे जिम्मेदारी आयद होगी कि वो पे करे। इससे पहले थोड़ा अरसा पहले कानून आया था जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था कि जब आपका अकामा एक्सपायर हो जाता था, 2 साल 3 साल से अकामा एक्सपायर है, आप नई जगह पे नकल कफाला करवाते हैं तो आपके जो पुराने अकामे थे उनकी फीसें पिछले कफील पे चली जाती थी, उसकी जिम्मेदारी होती थी। लेकिन अभी क्या होगा, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा तो आपकी जो बकाया जात होंगे, जो आपके वाजिबात होंगे, वो नए कफील कंपनी की जिम्मेदारी होगी। अगर तो वो इस चीज पे एग्री करेंगे और 15 दिन के अंदर अंदर आपके बकाया जात वो पे करेंगे तो ऐसी सूरत में नकल कफाला आपका नए कफील कंपनी के पास हो जाएगा। हम इस फैसले के और इस नई तरमीम पे अगर पूरी नजर डालें तो इसमें बज़ाहिर गैर मुल्कियों के फायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। हुरूब जो था वो सरासर नुकसान ही नुकसान था, लेकिन इसमें कुछ बेहतरी आई है। जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है जिसे सऊदी अरेबिया मजीद इंप्रूव करना चाह रहा है, मजीद कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को मजबूत करना चाह रहा है, तो दूसरी जानिब हुरूब जो है उसकी हौसला शिकनी की जा रही है ताकि लोगों के हुरूब ना लगे। हाँ, एक और चीज बताता चलूं कि अगर 60 दिन के अंदर आपने खरूज निहाई भी नहीं लगाया, आप अपने मुल्क भी नहीं गए और आपने नई जगह पे कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किया तो 60 दिन के बाद आपका हुरूब लग जाएगा सिस्टम में ऑटोमेटिकली। इसी तरह मजीद कहा गया है कि ये जो कानून है, नया कानून बना है, अगर आप पर पहले से इस तरह की कोई वायलेशन है तो अब आप इसी कानून के अंदर आ जाएंगे और आप इस कानून से, नए कानून से फायदा उठा पाएंगे। तो आखिर में दोबारा से एक दफा दोहराता चलूं कि हुरूब का कानून अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन उसके साथ एक नई चीज ऐड कर दी गई है जिसका आपको फायदा भी है,
نقصان بھی ہے، لیکن انشاءاللہ حروف کے قانون کو آہستہ آہستہ ختم کیا جائے گا اور کانٹریکٹ سسٹم پہ کام آئے گا انشاءاللہ. اور پھر ایسا وقت آئے گا انشاءاللہ العزیز جو دبئی کا سسٹم ہے کہ آپ کا کانٹریکٹ ختم، آپ کا کمپنی کفیل کے ساتھ تعلق ختم، آپ اگلی جگہ پہ اپنا نقل کفالہ کروا پائیں گے یا اگلی جگہ پہ نیا کانٹریکٹ آپ کروا پائیں گے. یہ ہو سکتا ہے 2022 کے اینڈ پہ ہو جائے، ہو سکتا ہے 2023 کے سٹارٹ میں ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ حروف کا قانون بہت جلد ختم ہو جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تمام پردیسیوں کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.